दोस्तों टाइम तो हमेशा ही कीमती रहता है, लेकिन इस वक्त पर आकर जो हमारा टाइम है वो कुछ ज्यादा ही कीमती हो जाता है ना, सबको पता है। तो चलिए उसी टाइम की कीमत को समझते हुए ना फटाफट जो आज मेरा मेन आपके साथ डिस्कशन का काम है कि हमारे पास जब एग्जाम के इन बिटवीन एक एक दिन की छुट्टी होती है, उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करने का क्या प्लान होना चाहिए। नॉर्मली ये बच्चे उस दिन एग्जाम से आकर कई बार वीडियोस सर्च करते हैं कि मैं कैसे करूं। यार ये उस दिन का काम नहीं है, ये आज पता होना चाहिए कि मेरे देखो अगर आज पता होगा तो मैं आपको फैक्ट बताऊं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है उस दिन। अगर आप उस दिन एक चीज को देखने के लिए बैठे तो चार चीजें और आपका अपने आप टाइम खा जाएंगी, आप उनसे बच नहीं सकते, वो अनअवॉइडेबल है कि एक वीडियो देखी चार और देखने बैठ गए। तो इसलिए आज ही अपनी कॉपी पर जो मैं आपको बताने लगा हूं उससे एक पूरा एग्जैक्ट आपको सीन क्लियर हो जाएगा और अपने उस चीज को रेडी रखना। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूं, पूरा सीन इमेजिन करा देता हूं जल्दी से जल्दी में। अगर जिन बच्चों के फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम है तो चार पेपर होते हैं, ठीक है, या चलो जिनका सिर्फ सेकंड ग्रुप है चार पेपर है, लेकिन कुछ बच्चों ने बोथ ग्रुप्स देने होते हैं। तो अगर मैं बताऊं जिनका सिंगल ग्रुप है, जिनका सिर्फ चार पेपर है, तो आप देखो फर्स्ट पेपर के लिए आप अपने पास जो टाइम सिलेक्ट करते हो कि मैंने 3 दिन रखने हैं, 4 दिन रखने हैं, तो ये आपकी चॉइस होती है कि मैं कितने दिन रखूंगा, कि मेरा वो सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है वीक है। जो नॉर्मली माइंड में होता है कि यार पहला पेपर अच्छा होना चाहिए, तभी मोटिवेशन बनी रहेगी, उसके लिए थोड़े ज्यादा दिन रख लो। लेकिन बाकी आपके जो पेपर नंबर 2, 3, 4 बीच में एक एक दिन मिलेंगे, हमें तो वो भी नहीं मिलते थे, हमारे टाइम पर रोज पेपर होते थे। तो अभी है चलो आपको बीच में एक हॉलीडे मिलती है, तो अगर मैं बोलूंगा हमारे टाइम पर नहीं होती थी, हम तब भी मैनेज करते थे कि रोज पेपर होना था। तो आपके लिए वो एक दिन भी जो है आप उसको कितना बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो वो करो। अब उसके बाद जिन बच्चों के दोनों ग्रुप हैं, तो जैसे ही पेपर नंबर 4 खत्म हुआ एक छुट्टी आई, फिर पेपर नंबर 5 आ गया, फिर एक छुट्टी आई, तो आपको 7 दिन ओवरऑल, जो बीच में एक एक दिन हो सकता है एक्सेप्शन बीच में किसी पेपर में 2 छुट्टियां भी आ रही हो, चलो मैं यहां पर एक एवरेज व्यू आपको गाइड करने के लिए एक एक दिन मानकर चल रहा हूं। तो जिन बच्चों के तो 4 पेपर हैं, 3 दिन बीच में आपके ऐसे आने हैं। जिन बच्चों के 8 पेपर हैं तो 7 दिन आपके बीच में ऐसे आने हैं, जो एक एक दिन में आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट को मैनेज करना है। अब कैसे करना है, अब ये देखो जरा। अच्छा, अगर मैं अब ये चीज आपको हर एक पेपर के बाद देखने को मिलनी है, तो मैं एग्जांपल लेने लगा हूं। जैसे मान लो मैं पेपर 1, जैसे मेरा एग्जाम का जो टाइम है 2 से 5, मैंने पेपर 1 अपना दे लिया। अब मैंने शीट सबमिट की, पूरा सीन इमेजिन करो, शीट पकड़ा दी है। जब मैं रूम से बाहर आ रहा हूं तो यूजुअली 10-15 मिनट कुछ ना कुछ, आप जितना मर्जी अवॉइड कर लो, डिस्कशन हो ही जाती है। पता नहीं आपसे आप करते हो या नहीं, लेकिन मेरे से तो हो जाती थी कि मेरा जो इतना आंसर आया, तुम्हारा कितना आंसर है, या कोई दूसरा ही पूछ लेता है कि कितना अटेम्प्ट किया जाए कैसे नहीं। तो 10-15 मिनट ये डिस्कशन हुई, उसके बाद घर पे पहुंचना है, सेंटर नजदीक है आपका, घर से दूर है, तो मैंने 5 से 7 का टाइम इन शॉर्ट आपका ब्लैंक छोड़ दिया। 5 से 7 का टाइम, माइंड भी उस टाइम में नॉर्मली ब्लैंक ही होता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से 8, अब वही एग्जाम डे चल रहा है, 7 से 8 मैंने लिखा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों है, ठीक है घर पे पहुंच गया हूं, कुछ हल्का फुल्का खा पी लिया, जो चाय पीनी है खाना है, लेकिन माइंड पे अभी इफेक्ट पिछले पेपर का चल रहा है। कई बार आकर सर्च भी करने लग जाते हैं कि देखूं ये स्टडी में से था, देखूं इसका आंसर कैसे था, है ना। ये डिपेंड करता है, मैं तो कर लेता था चेक, क्योंकि मेरे माइंड में वो तब तक मेरे माइंड को टिका नहीं आता था जब तक मेरे को तसल्ली ना हो जाए कि मैं क्या ठीक करके आया हूं क्या गलत करके आया हूं। अपनी अपनी कह लो नेचर होती है ट्रांजिशन कि हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को पेपर 2 की तरफ, लेकिन माइंड अब जैसे यार वो उसमें नहीं होता डीजे में कि पहला सॉन्ग चल रहा है तो बीच में वो दूसरा सॉन्ग स्टार्ट करने लग जाते हैं, धीरे धीरे पहले की आवाज कम करते जाते हैं, दूसरे की तेज होती है। वही सीन होता है कि माइंड में अभी दूसरा पेपर आना शुरू हो जाता है, लेकिन पहला अपनी स्पेस छोड़ता नहीं है। तो 7 से 8 का टाइम कई बार ऐसे निकल जाता है। फिर उसके बाद टाइम प्रेशर क्रिएट होता है कि यार अब मेरे को मतलब अगले पेपर के बारे में सोचना चाहिए, है ना। अब मैं मेरा पिछला पहला पेपर अच्छा गया है, बुरा गया है, क्या गया है, तो मैं अब उसको छोड़ना सोचूं तो अगले पेपर पर आऊं। तो नॉर्मली उस वक्त पर आप सर्च करो इधर उधर वीडियोस में कि मैं कैसे क्या करूं, ये उस वक्त नहीं, ये आज का टाइम है। अभी आपको ये सारी चीजें हर सब्जेक्ट की साथ साथ नोट करके रखनी है कि वो एक दिन में आपको कैसे टाइम को यूज करना है, वही आपको ये मिलने लगा। देखो कैसे,
अब देखो 8 से 12 का ये 4 घंटे का मैंने एक स्लॉट रखा है, मतलब वही डे है ये जिस दिन आप पेपर देकर आए हो, रात के 8 से 12 का एक 4 घंटे का मैंने स्लॉट रखा है। ठीक है, अब इस 4 घंटे के स्लॉट में आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपका पेपर 2 है, जो भी आपका पेपर 2 है, मतलब मैं उसमें जो चीजें उठाने लगा हूं, क्योंकि माइंड आपका सारा दिन पेपर की टेंशन को लेकर रहा है ना, तो मैं इसमें अपने इजी वाले टॉपिक्स पहले उठा लूं, प्लस जो साइज में स्मॉल है, मतलब मेरे को ये नजर आए कि हाँ यार मैंने 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर जो छोटे छोटे थे, मेरे को कुछ क्वांटिटी नजर आई, मैंने कवर की, क्योंकि बड़ा कुछ उठा लोगे टेक्निकल तो माइंड पहले ही आपका थका हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ये 4 भी वेस्ट चले जाते हैं यूजली। तो यहां पर अगर मैं कुछ इजी और छोटे छोटे टॉपिक उठा लूं, ताकि वो जैसे जैसे होते जा रहे हैं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बनता जा रहा है, यार चलो एक और कर लो, चलो ये भी छोटा सा 2 पेज का चैप्टर ये भी साथ ही खत्म कर देता हूं। कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं, तो मैं ये चीजें अपनी 4 घंटे में, उस दिन 4 घंटे में जो मेरा पेपर 2 है मैं उसमें क्या करूंगा। तो जैसे अभी आपके हाथ में से पेपर 2 निकल रहा है, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ये माइंड में क्लैरिटी चाहिए, कॉपी पर लिख लो कि मेरा चैप्टर नंबर 8, मेरा चैप्टर नंबर 12 और मेरा चैप्टर नंबर 6 मान लो, तो ये मैंने पहले दिन 4 घंटे में रखने हैं स्लॉट 1 में। तो अब 12 बजे के बाद मैंने रखा हुआ है, जैसे रात के 12 बजे हैं, तो 12 से 6 मतलब आपकी ये हॉलीडे वाला दिन स्टार्ट हो चुका है, देखो 12 से 6 मैंने आराम से अपना सो लिया। नॉर्मली क्या होता है कि यार मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूं, मैं 4 घंटे सो लेता हूं, तो जब उठ जाओगे तो बैठे बैठे कई बार सो जाएंगे। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर सोना है तो अच्छे से एक बार सो लो, ताकि जब उठो तो माइंड में बार बार ये ना आए कि नींद आ रही है, तो मेरा पूरा ध्यान स्टडी की तरफ होना चाहिए, मतलब माइंड में क्लैरिटी हो कि हाँ अब स्टडी है, तो अब बीच में नींद का कोई रोल नहीं है, मिक्सिंग ना करो। अब यहां पर अगर मैंने 6 घंटे अपनी नींद पूरी की, तो उसके बाद देखो मैंने 4-4 घंटे के आपके आगे स्लॉट नंबर 2, 3, 4, 5 कैसे हैं, 6 से 10 आपका 4 घंटे का स्लॉट 2, क्योंकि 1 स्लॉट हमारा सेम उसी दिन आ गया था पेपर वाले दिन रात को। 10 से 2 बजे तक मेरा 4 घंटे का स्लॉट 3, उसके बाद 2 से 6 बजे तक, फिर रात शाम 6 के रात 10 बजे तक 4-4 घंटे के मेरे ये देखो 2, 3, 4 और 5 स्लॉट आए। अब 10 से 12 2 घंटे मैंने बीच में क्या लिखा है, एडजस्टमेंट। अब ये क्यों है, क्योंकि देखो पहली बात तो ये 4-4 घंटे वाले जो स्लॉट हैं इसके अंदर और भी काम है, मैंने खाना पीना है, कोई बीच में रेस्ट ब्रेक आ रही है, तो ये 2 घंटे आपके अंदर ही एडजस्ट हो जाने, हो सकता है ज्यादा एडजस्ट हो, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मैंने फिर भी ये 2 घंटे नहीं यूज किए कि आपका 10 बजे वाला जो काम है वो शायद 12 बजे जाके खत्म हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी इसी वक्त जब आप अपने सिलेबस को मैनेज कर रहे हो, अपने चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हो, तो आपके पास पहले ये कॉपी पर नोट होना चाहिए, ये 3 या 4 चैप्टर मैंने एग्जाम देकर आकर उस दिन रात को 8 से 12 वाले स्लॉट में कवर करने हैं। तो पहले ही प्रेशर होगा यार मैं इधर उधर टाइम ना वेस्ट करूं, मैं फोन स्विच ऑफ करूं अपना और मैं अपने वो चैप्टर को कवर करना शुरू करूं। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका जो स्लॉट नंबर 2, 3, 4 खास तौर पर, अभी एक और पड़ा है मैं आपको बाद में लेकर जाता हूं वहां पर, 2, 3, 4 इसमें आप सोकर उठे हो पहले सुबह, इस स्लॉट में वो काम रख लो जो आपको लग रहा है टेक्निकल, कि ये एरिया थोड़ा टेक्निकल है, और हाँ एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आना भी जरूर है, आपको पता है इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं अगर मेरे को लग रहा है ये टेक्निकल है, तो हो सकता है ये 2-3 एरिया कवर करते करते मेरे को 4 की बजाय 4.5-5 घंटे ना लग जाए, तो आपके पास कम से कम आगे बैकअप टाइम तो है ना अभी। तो ये ना हो कि हम एंड पर जाकर शुरू करें जब मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसे एरियाज जो टेक्निकल हैं और इंपॉर्टेंट है, देखो स्लॉट क्यों बनाए हैं, क्योंकि आज ही चैप्टर वाइज अपना जो टाइम है इन स्लॉट्स में डाल लेना कि इस 4 घंटे में मेरे ये चैप्टर आने चाहिए, अगले 4 घंटे में मेरे ये चैप्टर आने चाहिए, उससे अगले 4 घंटे में मेरे ये चैप्टर आने चाहिए, उससे अगले 4 घंटे में मेरे ये चैप्टर आने चाहिए, जो थोड़े फिर से कम प्रेशर वाले हूं, क्योंकि मैं फिर से सारा दिन से पढ़ रहा हूं, 6 से 10 वाले स्लॉट में थोड़ा सा लाइट वर्क आ जाए। तो इस हिसाब से आपके पास 5 स्लॉट आपने यूज किए है ना, 5 स्लॉट यूज किए। अब क्या है, देखो फिर से दोबारा 12 बजे मैंने 12 से 6 अपनी नींद पूरी कर ली, ये एग्जाम डे हमारा स्टार्ट हो चुका है, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। डिपेंड करता है, कई बार बच्चों को लगता है मैं यार आज 4 घंटे ही सोऊंगा, लेकिन ये देख लेना कि कई बार कम नींद लेकर भी माइंड उतना ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाता, माइंड फ्रेश हो तो बहुत सारी चीजें रिकॉल भी हो जाती हैं। तो यहां पर मैं तो ये मान रहा हूं कि आपने नींद पूरी कर ली। अब उसके बाद आपके पास 6 से 10 का
एक 4 घंटे का स्लॉट बचा है, जिसमें अब आपके पास, अगर तो आपको लग रहा है कि आपने ये 5 स्लॉट में अपना काम कवर कर लिया था, तो यहां पर कुछ मेन हेडिंग्स पॉइंट्स दोबारा देखने तो वो देख सकते हो। अगर लग रहा है सिलेबस ज्यादा था, तो अभी दोबारा देखने का क्या सवाल पैदा हो रहा है, अभी कल ही तो देखा था मैंने, तो यहां पर जो काम पेंडिंग है आप उसको कर लो। 10 के बाद वाले टाइम को मैंने यूज नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर है कि मैंने जाते जाते ये 6 क्वेश्चन देखकर जाने हैं, या मैंने अभी रेडी होना है, कुछ खाना है, एग्जाम सेंटर दूर है, तो मैंने 10 से 2 का टाइम छोड़ ही दिया बीच में से, कि ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारे पास 6 स्लॉट हुए, है ना, 6 स्लॉट हुए। इसमें मैंने स्मॉल और इजी टॉपिक्स को रखा। यहां पर मैं थोड़ा सा मतलब उस ऑर्डर में चल रहा हूं कि टेक्निकल की तरफ से कुछ इजी की तरफ बढ़ता हूं। तो पहले वाले एरिया में टेक्निकल, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अभी जैसे आप सब्जेक्ट्स को वाइंड अप कर रहे हो, अभी आप चैप्टर्स के अंदर तक घूम रहे हो, तो अगर मैं बोलूं आज से 17-18 जो दिन हमारे निकल जाएंगे, है ना, 17-18 डेज, एग्जाम आ जाएंगे, तब आपको इतना नहीं याद रहना कि इस चैप्टर के अंदर आपके कौन से एरियाज थे जो आपको ज्यादा मुश्किल लग रहे थे। अभी तो याद है। तो एक कॉपी पर बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको टाइम वेस्ट ना समझना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी कॉपी पर एक ऐसे लिस्ट तैयार कर लो कि अगर आपको इनमें जो चेंजेस करनी है, ये स्लॉट आप 3 घंटे का करना चाहते हो, 6 का करना चाहते हो, चलो मैं अगर मानू, चलो आप 4-4 का भी लेकर चल रहे हो, स्लॉट वाइज इस एरिया में मैंने ये चीजें कवर करनी है, इसमें मैंने ये कवर करनी है, आपके माइंड में आज ही क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको लगेगा कि यहां तक भी कुछ डिस्कस हो जाए कि थ्योरी में कैसे देखा जाए, प्रैक्टिकल में कैसे देखा जाए, वो आप मुझे बता देना, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी वीडियो बने, मैं उसके लिए सेपरेटली वीडियोस बना दूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस प्लान के अकॉर्डिंगली 4-4 घंटे वाले स्लॉट, आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब देखो इसका फायदा क्या है, नॉर्मली क्या बच्चों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, सुबह उठे छुट्टी वाले दिन कोई टेक्निकल चीज उठा ली, ये नहीं माइंड में कैटेगरीज नहीं बनी हुई, बस कर रहे हैं, दोपहर के 2 बज गए, अभी तक वो टॉपिक चली जा रहा है, जो आपने 2 बजे सोचा था वो 6 बजे खत्म हो रहा है। तो 6 बजे के बाद अब आगे क्या करना है, यहां पर आपको पहले ही पता है कि मैंने इस 4 घंटे में अगर कुछ नहीं खत्म किया तो अगले 4 वाले की जो टाइम है ना वो जा रहा है, अगर उसमें घुस गया तो अगले वाले का टाइम जा रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि इसको मैं इससे ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकता, मैं पहले अपने माइंड को रेडी रखूं, ना कि जब कर रहे हो तब लगे कि हाँ हो जाएगा, जब ना हुए तो फिर प्रेशर आए, फिर सारा काम खराब हो जाता है। तो ये माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें कुछ बनाने में हेल्प करूं, तो आप मुझे बताना कि आपको आगे इसमें और क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इतने से आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा, तो आप इसको यूज करके, एक आइडिया मिल गया आपको, तो आप अभी प्लान करके चलो। उस दिन अवॉइड करो इतना, मतलब फोन को यूज करना। आप आए हो सेंटर से, बस एक आधा देखा, इधर उधर कोई चीज देखनी अगर माइंड में है कि मैं कुछ सर्च कर लूं, बाकी फोन बंद करो और अपने काम में लग जाओ। जो आपने अपने आप अपनी चीजों को रिवाइज करना है वो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। उस दिन इतना बड़ा रोल नहीं होता कि आप सोचो कि मैं कोई वीडियोस लगा के रिवीजन कर लूं। वो जो डे है, टाइम है, उसमें यार आप सोचो आपने इतना सिलेबस रिवाइज करना है, तो उसमें अगर आपने 1 घंटा भी वेस्ट कर दिया कोई वीडियो, देखो वीडियो कोई देखने और बैठे हो, 4 और नजर आ जाएंगी, है ना, तो उसमें उल्टा टाइम वेस्ट हो जाता है और बाद में लगता है कि इतनी अच्छी खासी आउटपुट निकली नहीं है। तो वो दिन अपने लिए रखो, अपने अकॉर्डिंगली चलो, अपनी चीजों को प्लान करके चलो, ठीक है। तो बाकी आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं। बाकी आपके माइंड में जो आ रहा है वो मैं बोलूंगा आपको मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता देना, नेक्स्ट उस पर्पस पर मैं आ जाऊंगा। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, अपने अपने काम को अपने अपने हिसाब से अपने वे के साथ करोगे तो एग्जाम ज्यादा अच्छे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।